आप जनता के बीच में जाते हैं तो क्या मुद्दे हैं? यहाँ प्राथमिकता तौर पर मांग है कि जसपुर राजघराने और जसपुर नगर क्षेत्र एक पर्यटन के रूप से विकसित हो, ताकि उस क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, ट्रेन की सुविधा हो, रेल लाइन की। तो ये जो है औद्योगिक क्षेत्र आता है, यहाँ पे अलग अलग प्लांट है। ऐसे में क्या चूंकि आप इस समाज से भी आते हैं, आदिवासियों का वास्तव में विकास हो पा रहा है? पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी, पूरे डीएमएफ फंड का जो बंदरबाट हुआ था, उसको हम ठीक करेंगे, उसको सही उपयोग में लाएंगे। हमारे आदिवासी समाज के लिए, यहाँ के रहवासियों के लिए सुव्यवस्थित ढंग से उसका प्रयोग करेंगे, ताकि सबको उसका लाभ मिले। महतारी वंदन योजना और अलग अलग जो है योजनाएं के साथ में भी महतारी वंदना एक ऐसी योजना है, ये वरदान स्वरूप है। हमारे महतारियों जैसे माताओं का जहाँ भी इसका चर्चा होती है, उन्होंने सर आंखों पर बैठा लेती हैं। लेकिन सर आंखों के साथ में शराब का रेट भी आपकी सरकार बढ़ा देती है। नमस्कार, आप द लोक मीडिया का चुनावी गोठ देख रहे हैं। मैं हूं तेज, और राजगीर की भी जब उल्लेख हो तो रायगढ़ का उल्लेख उसमें होता है। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र जहां से वर्तमान के जो सीएम हैं, छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय आते हैं, और एक युवा आईएएस से जो है एमएलए के बाद मंत्री बने ओपी चौधरी इसी जो है विधानसभा से ऐसे होके आते हैं। ऐसे में जब लोकसभा 2024 की बात आती है तो एक नाम है राधेश्याम राठिया जी, जो 5 बार से ज्यादा बार वो चाहते हैं कि वो विधायक बन जाए, लेकिन पार्टी ये तय करती है कि आप विधायक नहीं, लोकसभा सांसद के लिए आपको बनाएंगे। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो ये जो इंतजार वाली जो घड़ी होती है, ये कैसा होता है कि आप जब लगातार 20-25 सालों तक आप बोले कि मैं विधायक बनना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी ये तय करती है कि आप सांसद बनेंगे? जी, ऐसा नहीं है। काम करने का अवसर मिलता है, उसमें बहुत सारे सीख मिलती है, और पार्टी में जुड़े रहने से काम करते रहते हैं लगातार। पार्टी जिसको चाहती है, पार्टी जिसको चुनती है, उसी में काम करते रहते हैं। और अच्छा हुआ, लगातार मुझे काम करने का अवसर मुझे मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप जनता के बीच में जाते हैं तो क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर, चूंकि आपके यहाँ से लगातार गोमती साय जी भी रही, उसके बाद सीएम विष्णुदेव साय जी खुद संसदीय जो है इस क्षेत्र से रहे हैं, तो अभी भी कौन से काम है जो आप जो है राठिया जी आगे बढ़ाएंगे उन कामों? देखिए, हमारे दोनों ने अच्छे से अच्छे काम किए हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र के लिए। और हमारे लोकसभा क्षेत्र के लिए मेरा जो मानना है, यहाँ प्राथमिकता तौर पर मांग है कि जसपुर राजघराने और जसपुर नगर क्षेत्र एक पर्यटन के रूप से विकसित हो, ताकि उस क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, ट्रेन की सुविधा हो, रेल लाइन की। तो रेल लाइन के लिए मेरे पास कई बातें आई। मैंने प्रमुखता से उस बात को रखा हूँ कि हमारी सरकार आ रही है और हम जसपुर क्षेत्र को ट्रेन लाइन से जोड़ेंगे, और घर घोड़ा से लेकर पत्थल गांव तक 4 लाइन की बात आ रही है। यहाँ बहुत सारे उद्योग हैं, उद्योगों को देखते हुए सड़कें की जो पिछले 5 साल में बदहाली किए थे कांग्रेस सरकार, उस सड़कें को अभी हम लोग ठीक कर रहे हैं हमारी सरकार, मात्र 3 माह में। और आने वाले समय घर घोड़ा से पत्थल गांव तक 4 लाइन होगी। और सारंगढ़ क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, वहाँ के आम नागरिकों का इच्छा है, मांग है, वो भी रेल लाइन से उनको जोड़ा जाए। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, उस जगह को, उस क्षेत्र को भी प्राथमिकता तौर पे रेल लाइन से जोड़ा जाए। बिल्कुल। तो ये जो है औद्योगिक क्षेत्र आता है, यहाँ पे अलग अलग प्लांट है। ऐसे में क्या चूंकि आप इस समाज से भी आते हैं, आदिवासियों का वास्तव में विकास हो पा रहा है या डीएमएफ फंड जैसे जो यहाँ पे लोगों को सुविधाएं मिल पाती हैं? तो ऐसे में उद्योग घरानों से भी आप क्या कहें? जी, पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी, पूरे डीएमएफ फंड का जो बंदरबाट हुआ था, उसको हम ठीक करेंगे, उसको सही उपयोग में लाएंगे। हमारे आदिवासी समाज के लिए, यहाँ के रहवासियों के लिए सुव्यवस्थित ढंग से उसका प्रयोग करेंगे, ताकि सबको उसका लाभ मिले। और हमारे इस क्षेत्र का उद्योग होने के कारण सड़कें का ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे आने वाले समय हम पहले प्राथमिकता सड़कों को ठीक करेंगे। किसानों के हित में तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, और हमारे क्षेत्र एक आदिवासी अंचल होने के नाते बहुत ही अच्छे सुंदर से हमारे सभी आदिवासी भाइयों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी धान का पैसा 3100 रुपये दिए हैं, उससे खुश हैं। और पुराना जो 2 साल का जो बोनस था, उन्हें एक मुश्त मिलने से किसान बहुत खुश हैं। महतारी वंदन योजना और अलग अलग जो है योजनाएं के साथ में भी कितना ग्राउंड पर जा रहे हो, तो आपके सरकार की योजनाओं का जो है आपको फायदा मिल रहा है बतौर चुनावी? इसमें महतारी वंदना एक ऐसी योजना है, ये वरदान स्वरूप है। हमारे महतारियों जैसे माताओं का जहाँ भी इसका चर्चा होती है, उन्होंने सर आंखों पर बैठा लेती हैं। लेकिन सर आंखों के साथ में शराब का रेट भी आपकी सरकार बढ़ा देती है?
नहीं ऐसे नहीं है, देखिए और रेट उतना ये नहीं है कि अभी कि इतना बढ़ा हुआ है। हमारी सरकार सभी को लेकर चल रहे हैं कि उद्योग और हमारे आम नागरिकों के लिए हितों के में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि उद्योगों के हितों के। अभी जिस स्थिति में है वो अच्छे हैं, और पुराने जो कांग्रेस सरकार थी उसमें हमारे क्षेत्र में इतनी माने मारामारी की स्थिति हो रही थी। भूपेश जी ने वे जो 5 साल कार्यकाल की, उससे आम नागरिक किसान इतने परेशान थे। एक बोरी यूरिया का जो 263 रुपये में हम लोग 66 रुपये मिलती है, उसको 1,000 रुपये में खरीदते थे। सब व्यवसायियों को बेच देते थे। उससे निजात मिल गया है किसान को। अभी जो चाह रहे हैं खाद बीज जो सीधे सीधे सोसाइटियों से मिल रही है, तो इससे किसान खुश है। घरघोड़ा से आपका पुराना जुन्ना नाता है, तो उस जो है आपके संबंध को आप घरघोड़ा के लिए क्या प्राथमिकता है जो उस समय आप नहीं कर पाए थे, अब प्राथमिकता के साथ करना चाहते हैं? हाँ, मेरे इस घरघोड़ा क्षेत्र एक ऐसे क्षेत्र है कि मैं यहाँ से 30 साल से मेरा एकदम घनिष्ठ मतलब रिश्ता है। मैं हमेशा उस रिश्ते को कायम रखूँगा, और मैं चाहता हूँ कि सब जगह का डेवलपमेंट हो, विकास हो। गांव-गांव में सड़कें बने, सीसी रोड बने, बिजली तो प्रॉपर सभी गांव में लग चुके हैं। अभी किसानों का ज़रूरत जो भी मन रहेगा उस विषय पे हम खरा उतरेंगे। आपके जो प्रतिद्वंदी है राज परिवार से आते हैं, और उससे पहले भी जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री भी, और तमाम वो राजनीतिक विरासत रही है, लंबी फहरिस्त रही है उनकी। जो बड़ी दीदी रही है वो 3 बार से सांसद भी रही है। ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि आपके पास तो इतनी सीटें हैं, क्यों ना कांग्रेस को मजबूत, विपक्ष को मजबूत करने के लिए थोड़ा बढ़ावा दिया जाए? इतना तो ज्यादा, आप लोग कितनी सीटें चाहिए? आप लोग 400 पार बोलते रहे। कांग्रेस पूरे देश में नहीं है, अब पूरे माने कांग्रेस की समाप्ति की ओर जा रही है। आज हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस अब धीरे धीरे करके समाप्त की ओर पहुंच गई है। इस रायगढ़ क्षेत्र की आम जनताओं ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिए हैं, प्यार दिए हैं। हमारे इस क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बार लगातार सांसद रहे, और हमारे जो सांसद रही श्रीमती गोमती साय जी, उन्होंने भी शानदार, हमारे मुख्यमंत्री ने सांसद रहते हुए शानदार तरीके से इस क्षेत्र का दौरा किए हैं, विकास किए हैं। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दोबारा ऐतिहासिक मतों से मिलेगी। जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है कि ऐसे जब लोग आए हुए हैं तो जीतकर? स्वाभाविक है, जिम्मेदारी बढ़ेगी ही। पहले की तुलना में आज मैं एक उनके ख्याल रख पाऊँ, और जो जिम्मेदारी है उसको मैं अच्छे निष्ठा से निभाऊंगा कि हर प्रत्येक मतदाता हो, चाहे आम नागरिक हो, उनके मंशा के अनुरूप मैं काम कर सकूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बीजेपी जो है राम मंदिर और ऐसे इन मुद्दों पर बात करती है। आपका नाम जो है, आपके नाम में भी भगवान का नाम है। कौन रखा था आपका नाम, कुछ आता है याद आपको? नहीं, ये मेरे पिताजी रखे होंगे, और कौन रखेंगे, मेरे गार्जियन हैं वही रखे हैं। अब मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं ही, हमारे सबके आराध्य देव हैं। और भगवान राम हमारे देश के लिए एक बहुत ही, हमारे पूरे देश ही भगवान है। तो यहाँ जो बातें करते हैं भगवान राम से अनर्गल, तो उनको आम नागरिक सबक सिखाएंगे। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी 500 सालों से एक तंबू में उनका जो मूर्ति को ऐसे छोड़ दिए थे कांग्रेस पार्टी, उसको अभी आम नागरिक बदला लेंगे अपने अधिकार से, मतों से। देखिए आने वाले समय पूरे कांग्रेस साफ होने वाली है, और यहाँ राम राज की स्थापना होने वाली है। राम राज की संकल्पना हो रही है। अभी हम सुबह का वक्त है और राठिया जी के निवास में है और आंगन में बैठे हुए हैं। ऐसे में जो है यात्रा भी करनी है, सारंगगढ़ आज आपका दौरा है। क्या अंतर होने वाला है जीत का? कार्यकर्ता जो है 40 डिग्री में भी जो है लगे हैं। एक खासियत है भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं में, हमेशा जोश खरोश के साथ काम करते रहते हैं। ये हमारे स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देन है कि हमारे कार्यकर्ता में उसको स्वतः ग्रहण किए हैं। कितना भी धूप हो, 40 डिग्री 42 डिग्री का हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं रुके नहीं, कहीं थके नहीं, हमेशा आम नागरिकों के लिए काम करते रहते हैं। चलिए, आप जो है ये जो जंगल से दिल्ली तक के सफर के लिए जो है आगे आने वाले समय में चुनावी परिणाम के बाद में वो रास्ता साफ होगा। बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, और हमें इस वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।